किसने करे? बहुत अच्छा। ब्रजवास भी किया है कुछ होने तो ब्रजवास। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपकी मम्मी हमें वहाँ मिली थी और आप नहीं मिले थे ऐसा। तो जैसे कि माता जी ने बोला कि हमारी क्लास का क्या टॉपिक है, क्लास तो क्या ही है, बस एक थोड़ा सा इंटरेक्शन आप सबके साथ। क्या है कीर्तन? कीर्तन से आप सबको क्या लगता है? कीर्तन कीर्तन किस प्रकार किया जाता है? कीर्तन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कीर्तन क्या है हम कवर करेंगे। कीर्तन कैसे किया जाता है, ठीक है, ये दो चीज़ें हम कवर करेंगे। पहले तो कीर्तन आपके लिए क्या है, आप सब अपना जो आपके मन में पॉइंट है बता सकते हैं। भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति, भगवान से कनेक्ट होना, भगवान से कनेक्ट होना, और भक्तों का संग लेना, भक्तों का संग, भगवान की सेवा करना, और कीर्तन करने से माला भी अच्छी हो जाती है। माला अच्छी होती है। वैसे वाइस वर्षा है, माला करने से कीर्तन अच्छा होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे, और दूसरों को अट्रैक्ट करना, दूसरों को अट्रैक्ट करना। भगवान के प्रति। नहीं फिर आप अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलो, यही कंप्लीट है आपका कि दूसरों को अट्रैक्ट कर करना सकते किसकी तरफ, भगवान की तरफ। ये कंप्लीट सेंटेंस है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, भगवान लोगों को अट्रैक्ट करना वो अपनी तरफ ही हो जाता है, ठीक है। और कीर्तन से मतलब, ठीक है, सबके आंसर्स कहीं ना कहीं सही थे बिल्कुल। तो कीर्तन मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान का नाम लेना, उसको बोलते हैं कीर्तन, ठीक है। अब जैसे प्रभु जी ने बोला कि कीर्तन जब हम करते हैं तो माला अच्छी हो जाती है कीर्तन करने से। एक्चुअली उल्टा है, जब हमारी साधना अच्छी होती है तो हमारा कीर्तन अच्छा होता है। कीर्तन करने के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक है। क्या है? दो चीज़ें हैं जो बहुत जरूरी है कीर्तन अच्छे से करने के लिए। क्या है? भगवान की चैंटिंग और भगवान के लिए करना है तो वो सोच के भगवान के लिए करते हैं। ठीक है, पर वो सोच आएगी कहाँ से ना, सारी कहानी तो यही है, भक्तों के साथ। भक्तों के संग से। बहुत सही जवाब दिया थे आपने, कुछ बोला साधना। तो कीर्तन करने के दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योरिटी और साधना, ठीक है। आपकी प्योरिटी कहाँ से आएगी? एसोसिएशन और साधना से। एसोसिएशन से भी क्या होता है, हमें पता नहीं चलता किसका एसोसिएशन करना और किसका नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? साधना से। तो सबसे रूट क्या है? सबसे ज़्यादा रूट जो हमारी वो है साधना। अभी यहाँ पे कौन कौन से होते हैं कि 16 माला कंप्लीट हो गई है आज की, ठीक है, जिनकी नहीं है वो कर सकते हैं बाद में, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह के टाइम ज़्यादा, आफ्टरनून के टाइम इसको कंप्लीट कर दें। ऐसा नहीं है कि मैं भी शुरू से सुबह ही करती आई हूँ, मेरी भी रात तक माला होती थी, और अभी भी कई दिन ऐसे आ जाते हैं कि रात को भी करनी पड़ रही होती है, बट कोशिश ऐसी रहती है कि जितना जल्दी हो सके माला को ख़त्म नहीं करना, माला को ख़त्म नहीं करना होता हमें। माला का जब हमें जो फिक्स नंबर है वो हमें अपने करने होते हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कर सकते हो पूरे दिन, ठीक है। तो मेरी कोशिश में सुबह करूँ। तो हमें कीर्तन में दो चीज़ें हुई कि साधना और प्योरिटी। प्योरिटी कहाँ से आएगी? साधना से। हमें एसोसिएट किससे करना, हमें कैसे पता चलेगा? हम साधना करें। तो 16 माला जप करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब 16 माला जब हम करते हैं उसको करने का पावर किससे आएगा? 16 माला जप करने का हमें रुचि उसमें कैसे आएगी? मॉर्निंग प्रोग्राम, भगवान की कथा है, भगवान की कथा सुनेंगे, श्रवणा, भगवान की तरफ मन लगाएंगे, और आप कीर्तन तो बाद का स्टेज है। और एक्चुअली कीर्तन पता है किसे कहते हैं? जो हम माला करते हैं उसको कीर्तन कहते हैं, और जो हम एक साथ सबके करते हैं क्या करते हैं? संगीत। तो कीर्तन पहले इंपॉर्टेंट है, दैट इज साधना और कीर्तन सेम ही है, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए। लेकिन सब कीर्तन किस लिए कर रहे हैं? सब जीवों के लिए, भगवान के लिए। कीर्तन भी भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए, लेकिन सब कीर्तन किसके लिए कर रहे हैं? सब जीवों के लिए। तो हम कहाँ थे? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? कीर्तन नहीं, उसके बाद अभी कौन सा क्वेश्चन? माला कैसे अच्छी है? माला कैसे, साधना कैसे अच्छी होगी हमारे? साधना को अच्छा करने का क्या तोड़ है? हाँ बिल्कुल सही बोला। क्या है? एसोसिएशन। अब एसोसिएशन कैसे करना है भक्तों का और कैसे नहीं करना वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब क्या होता है जब हम लोग
एक ही मंदिर में जाते हैं, एक साथ सेवा करते हैं, तो बहुत कैजुअल हो जाते हैं। मेरा एक प्रश्न था जब मैं भक्ति शास्त्री कर रही थी, तो मैंने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी, भक्तों के साथ जब हम ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो हम कैजुअल हो जाते हैं, फिर हमारा और भाई कैसे हो, बढ़िया है, गले पे हाथ चल रहा होता है, फिर हमें दूसरों को कुछ भी बोल रहे होते हैं, फिर हम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ डील करते हैं ना, हम वैसे डील करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे आपका नहीं पता, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और प्रभु जी अगर दूर रहते हैं भक्तों से तो उनका एसोसिएशन नहीं मिलता, अब क्या करें? तो प्रभु जी ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, इस ग्रेस गौरव दो प्रभु जी, जानते हैं जब ब्रह्मचारी हमारे टेम्पल में, तो उन्होंने क्या बात बोली, माता जी डिवोटीज वो आ गए, अगर आप पास जाओगे तो जल जाओगे और दूर रहोगे तो महसूस नहीं कर पाओगे। तो उनसे इतना एसोसिएट करना है कि आपको उनकी गर्मी मिलती रहे, आप जलो भी ना और आप ठंडे भी ना पड़ो, ऐसा उन्होंने मुझे समझाया। तो हम जब एक साथ एसोसिएशन में आते हैं तो हमें कभी भी एक साथ कैजुअल नहीं होना चाहिए। हाँ, हम सबका एक ऐसा डिवोटी फ्रेंड जरूर होना चाहिए जिसका हम सारा हार्ट शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं ग्रुप पे हार्ट शेयर कर दिए, चलो जी पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देते हैं जी, हमारे साथ ये हुआ, इसने वो करा, उसने वो करा, नहीं। देयर इज अ वे टू एवरीथिंग, इसको हम अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, पहले तो हमें अपने मेंटोर से बात कर लीजिए, सबसे पहले आप लोग जिसके भी अंडर है, ठीक है, उनसे बात करिए। आपको नहीं समझ आता, आप जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है उससे अपना हार्ट शेयर करें। एक डिवोटी फ्रेंड ऐसा जरूर होना चाहिए, और आपको ऐसा कोई नहीं दिखता कि ऐसा कोई नहीं है, तो फिर कौन है? अपना हार्ट भगवान के साथ शेयर करो और भगवान से प्रे करो कि भगवान मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हेल्प करो और मुझे गाइड करो। दुनिया में ढिंडोरा पीटने से अच्छा हमें क्या करना चाहिए? अगर हमसे कोई अपराध भी हो जाता है और हमें पता नहीं है वो अपराध कैसे हो गया, किससे हो गया, पर हमारी माला खराब हो रही है, ठीक है, हमारा भजन में मन नहीं लग रहा, हमारा भक्तों से लड़ाई हो रही है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमसे अपराध हो गए, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हमें पता ही नहीं किसके प्रति हुए हैं। अब अपराध ऐसा नहीं है जरूरी नहीं किसी को थप्पड़ मारा तो ये अपराध है, ऐसे नहीं। अपराध बहुत सूक्ष्म भी होता है। हमें किसी के बारे में सामने से माता जी आ रही है, अरे ये तो माला नहीं कर रही, मैंने ये भी सोच लिया ना, ये भी एक अपराध की श्रेणी है, ठीक है। अब उनको तो नहीं पता, मैंने उनके बारे में सोचा, पर भगवान तो परमात्मा तो सबके अंदर है ना, तो वो अपराध हो गया। अब मुझे पता नहीं मैंने कब क्या सोचा, तो हमें भगवान के सामने भी क्षमा जरूर मांगनी चाहिए कि जिसके प्रति भी हमसे अपराध हुआ है, वो या तो वो भक्त हमारे सामने आ जाए, हम उनसे क्षमा मांगेंगे, या आप हमें गाइड करो, ऐसे ऐसे करके। और अपराध हमसे होते ही रहते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमसे अपराध ना हो। और जब हम एक क्लोज एसोसिएशन में आते हैं ना, तो हम आपस में बहुत सारे अपराध करते हैं, बिना जाने बिना पहचाने, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। और हम सब एक ही मंदिर में सेवा करते हैं, एक ही सेवाएं करते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कीर्तन में क्या जरूरी है? प्योरिटी और साधना। प्योरिटी कैसे आएगी? साधना से। साधना से प्योरिटी तो आएगी, लेकिन प्योरिटी तब मेंटेन रहेगी। अगर आपको प्योरिटी को मेंटेन रखना है तो वो कैसे रखना पड़ेगा? जब आप डिवोटी एसोसिएशन करोगे। लेकिन अगर हम आपस में डिवोटीज के साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो वो प्योरिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जितनी भी साधना आप करोगे उससे जितनी भी प्योरिटी आएगी वो क्या होगी? जीरो। तो प्रभुपाद ने भी कहा है कि आई जस्ट वॉन्ट माई डिसाइपल्स टू, किसी ने पढ़ा प्रभुपाद के बहुत स्ट्रॉन्ग कोट है। जब प्रभुपाद डेथ बेड पे थे, लास्ट डेज में उन्होंने एक बात कही थी, आई जस्ट वॉन्ट माई डिसाइपल्स टू कोऑपरेट विद ईच अदर। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला आई वॉन्ट देम टू चैंट, आई वॉन्ट देम टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? मैं बस चाहता हूँ कि मेरे डिसाइपल है ना, जो मेरे शिष्य हैं, वो कोऑपरेट करें। और फ्यूचर में भी जब इस्कॉन, अगर इस्कॉन का कुछ होगा तो वो ये इसी वजह से होगा कि हम आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, फिर इसी वजह से होगा। आजकल बहुत सारे भक्त इस्कॉन के मेरे को पता है जो बाहर के लोगों को सुन रहे हैं। इवन प्रभुपाद ने अपने भी गॉड ब्रदर्स को सुनने के लिए मना किया, क्योंकि हम लोग फिर क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये
ये हमारे शास्त्र की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है, हमारे शास्त्रों की कमी नहीं है। तो प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली बोला है कि इस्कॉन सोसाइटी तभी सक्सेसफुल रहेगी अगर आप आपस में क्या करोगे, कोऑपरेट करोगे। तो कुछ भक्तों ने इस बारे में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, मैं आपके लिए लेके आई थी। जैसे प्रभु जी करें, दीदी एक बार ये साउंड हम प्रभुपाद का चैंटिंग बॉक्स बंद कर सकते हैं? चलाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा forgiveness के बारे में भी बताइएगा। Srila Prabhupada says in his letter in Mayapur, 16 March 1976, Srila Prabhupada says, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself wanted our cooperation. He is Lord Krishna. लॉर्ड चैतन्य वांटेड आर व्हाट, कोऑपरेशन। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं कि हम आपस में क्या मिलके रहे। सबसे बड़ा एग्जांपल है पंचतत्व कोऑपरेशन का। पंचतत्व देखे आपने? सबसे पहले पंचतत्व में से किसने था जिनने भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुलाया? अगर वो ना होते तो क्या भगवान आते? भगवान कहते हैं मैं भगवान को कोई जरूरत नहीं किसी के, कोई उनको बुलाए तभी भगवान आएंगे, भगवान अपनी मर्जी से आ सकते हैं। बट अद्वैत आचार्य को वो सेवा दी गई और वो सेवा उन्होंने करी और फिर भगवान आए, है ना। तो ये क्या उनका भी आपस में कॉपरेशन है कि ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को सारी ग्लोरीज मेरे को ही चाहिए, सारा फेम नहीं मेरे को ही चाहिए कि मैं तो भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अद्वैत आचार्य को कितनी इंपॉर्टेंट सेवा दी कि आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, तब आए थे भगवान। And therefore, cooperation is very important thing. Nobody should think that I have got so great ability, I have power, I can use my power, I can do anything. No. It is simply by cooperation we can do a very big thing. Only with cooperation. United we stand, divided we fall. So we have to be strong in pushing on Krishna consciousness and Krishna will help us. So Krishna is the strongest, still we must be combined together. Just surrendering at Krishna's lotus feet. असली गुरु तो केवल भगवान की भक्ति है। तो प्रभु जी इसमें क्या बता रहे हैं? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। प्रभु जी ने इसमें यही बात बोली कि हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हमारे पास बहुत पावर है, हम किसी को भी खराब बोल सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास कोई पावर नहीं, ये सारी पावर किसके? कृष्णा की। तो हम सबको क्या करना है? हमेशा कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ। अगर हमें भक्ति में आगे जाना है, अगर हमारा गोल ये है कि हमें भक्ति करनी है, हमें भक्ति में आगे जाना है, तो इसके लिए कोऑपरेशन बहुत बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इतना बड़ा इस्कॉन रोहिणी टेम्पल बना है, एक इंसान ने बना लिया, एक इंसान ने बना लिया, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5, हजारों भक्तों ने मिलके बनाया है मंदिर। ये क्या 10, 15, 20 भक्तों का काम नहीं है। और अभी भी जो मंदिर ऑन गोइंग प्रोसेस है, इतनी सेवाएं क्या एक ही इंसान कर रहा है या 2 इंसान कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। हाँ देखो, प्रॉब्लम सबके बीच में आती है। घर में भी 4 लोग होते हैं ना, सब बहुत प्यार से रहते हैं, हमेशा नहीं होता ना, नहीं होता, हो ही नहीं सकता। सबका भगवान ने नेचर अलग अलग दिया, सबका नेचर अलग अलग है। घर में हम कोऑपरेट करते हैं क्योंकि पता नहीं यही रहना, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, है ना, यहाँ से तो कहीं जा नहीं सकते। मंदिर में क्या थोड़ी देर रहते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं, फिर तू कौन और मैं कौन, ऐसा सोचते हैं। बट हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो मंदिर है वो हमारा फर्स्ट होम है। मंदिर क्या है? हमारा फर्स्ट होम है और घर हमारा सेकेंड होम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ पूरी करनी है, पूरी करनी है। लेकिन हमें हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि नहीं, ये भी जो है ना डिवोटीज, वो कौन है? हमारे अपने हैं। ऐसा नहीं सोचना अभी थोड़ी देर की बात है तो घर चले जाने, कोई इससे भी लड़ लो, उससे भी लड़ लो, चलो कोई नहीं। प्रभुपाद विल बी नेवर हैप्पी टू सी दिस, नेवर। और प्रभुपाद हमेशा हमें देख रहे हैं, हमेशा हमेशा। जैसे जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तो जैसे मैं माला करती थी तो कभी कभी इनअटेंटिव, अभी भी होती बहुत इनअटेंटिव, लेकिन अब क्या होगा जब से दीक्षा हुई है ना, तो जब मैं इनअटेंटिव होती हूँ मुझे मेरे गुरु महाराज याद आ जाते हैं कि नहीं महाराज देख रहे हो।
मेरे रूम में ना उनकी पिक्चर है, तो जब मैंने नया नया उनका पिक्चर लगाया तो मुझे ऐसा हुआ कि अरे मैं यहाँ सोऊंगी कैसे, महाराज को हमेशा मुझे देख रहे हैं, महाराज मुझे हमेशा यहाँ से देख रहे, मैं गुरुदेव के सामने कभी हम ऐसे सो थोड़ी सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी सोती हूँ तो उनके ऊपर पूरे से पर्दा लगा के सोती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है महाराज हमेशा उसको देख रहे हैं। तो प्रभुपाद इज लाइक दिस, ही इज ऑलवेज सीइंग अस, ऑलवेज, हर क्षण प्रभुपाद हमें देख रहा है। और भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो तो हर क्षण हमारे साथ है, हर पल। अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, वो भगवान उसके साक्षी है कि हाँ ये गलत होता है। हम चाहे अपने अकाउंट में ना लिखें, भगवान जरूर लिखते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। और वैष्णवों के साथ गलत करना तो सबसे बड़ा अपराध है। और वैष्णव कौन है, इसके बारे में पढ़े किसने, कौन है वैष्णव, किसे कहते हैं? ये तो बहुत आगे की बात होगी, भगवान का नाम लेना। वैष्णव किसे कहते हैं? जो एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलता है, हरे कृष्णा भी बोल लेता है, वो कौन होता है? वैष्णव। इवन मंदिर में कोई अभक्त आया, आपने उसको देखा, ये तो अभक्त है, यू नेवर नो फ्यूचर में कितना अच्छा लोग बनेंगे, यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो हमें अपनी साइड से कोशिश करनी चाहिए हम किसी भी इंसान के प्रति अपराध न करें, और जो अपराध हमसे हो रहा है उनके लिए क्या मांगे? क्षमा। क्षमा मांगने से क्या होता है? मैं नाक कट जाती हूँ, मैं नाक नीचे जाती है ना? हाँ, हमारा घमंड होता है। घमंड हमें है किस बात का? मुझे तो ये नहीं समझ आएगा इसका, किस बात का घमंड है? हम भक्ति कर रहे हैं, हम झोला माला कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, हम प्याले से नहीं खाते, तुम छोड़ के दिखाओ, इसका घमंड है हमें। फिर हम इस कौन खाते हैं, इसका घमंड है। फिर हमें घमंड है किस बात का? इनबिल्ट है, एक्चुअली ये हमारे नेचर में। हम यहाँ आए क्यों हैं? इस घमंड की वजह से हैं। हम थे तो भगवान के पास ही इटर्नली, तो हमें भगवान से क्या होगी? ईर्ष्या। अरे आप एंजॉय कर रहे हो, हमें भी करना है, हमें भी देखना है। घमंड चाहिए हमें, क्या? हमें अपना खुद का राजा बनना है। भगवान ने कहा ले आजा, अपने घर का राजा भी बन जा, ठीक है, अपनी फैमिली का राजा बन जा, ठीक है, कर ले। उसके बाद क्या होता है? क्या लगता है यार कहीं फंस गए। तो ये घमंड के कारण ही नहीं आया। और फिर हम अब क्या कर रहे हैं? भक्तों के बीच में आगे भी वही चल रहा है। क्या चल रहा है? ये मेरा है, ये तूने कैसे कर लिया, ये तू ऐसे तू क्यों नहीं कर रहा? मैंने तुझे बोला ना, आई हैव गिवन यू द ऑर्डर, डू दिस, डू दिस। भक्त बेचारे जो भक्त अच्छे भी होते हैं ना, वो सुन भी लेते हैं, हाँ आप बोल लो मैं कर देता, लेकिन भगवान देख रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें भी पता होता है हमारे हृदय में कि ये चीज़ गलत हो रही है, हम उसको सुनते नहीं हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, बट हमारा हृदय भी ये बात बोलता है, ठीक है। तो हमें भक्तों के साथ बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त नॉर्मल लोग नहीं है, वो नॉर्मल लोग नहीं है। हमें तो नॉर्मल लोगों के साथ भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए एक्चुअली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड नॉर्मल पीपल? फिर क्या ही फर्क रह जाएगा अगर हम नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मली बिहेव करें। तो और डिवोटीज के साथ हमें बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सावधान रहने का मतलब ये नहीं है कि बातें करना बंद कर दो, जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। फॉर 2-3 ईयर्स मैं IGF का पार्ट हूँ, शुरू से थी, अभी भी हूँ, तो मैं बहुत सेवा करती थी और सब कुछ करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा बहुत अपराध हो रहे हैं, बहुत अपराध हो रहे हैं, क्लास में जाके या यात्रा पे जाके। तो मैंने क्या करा, 2-3 साल बिल्कुल ऐसे ब्रेक ले लिया, नहीं। फिर उससे क्या हुआ? माला छूटने लग गई, सेवाएं छूटने लग गई, बिल्कुल जीरो हो गया। फिर मैंने अपनी मेंटोर से बात करी कि माता जी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, तो मैं क्या करूँ? तुमने क्या बोला? माता जी कम बैक टू द एसोसिएशन। अब मैंने कहा माता जी एसोसिएट कैसे करूँ, मुझे तो डर लगता है कि किसी को ज़्यादा बोल दिया तो अपराध, कम बोला तो कुछ मिलेगा नहीं, तो करना क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या समझाया कि आप आओ एसोसिएट करो, लेकिन सिर्फ कृष्ण कथा करो उनके साथ, कृष्ण कथा करो, कीर्तन करो, इधर उधर की प्रजल्पा नहीं, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं। तो जब भी हम डिवोटी एसोसिएशन करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए क्या करें? कृष्ण कथा करें, कीर्तन करें, आपस में एक दूसरे का वेल बीइंग देखें, कि हम एक दूसरे के लिए कंसर्न होने चाहिए कि आपकी भक्ति कैसे चल रही है, आप कैसे हो, घर में सब कैसा है, हेल्थ कैसी है,
हमें ये सब डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं आप आए इसकी चुगली करें, आप आए इसकी चुगली करें, ये नहीं करना चाहिए। और हम सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी होती हैं, दीदी मेरे को क्षमा करती है, मेरे से बहुत सारी गलती होती है, मेरी माता मेरे को क्षमा करती है, मेरे से बहुत सारी गलती होती है, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। हम सबको एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ी पनिशमेंट किसके लिए है? किसके लिए है? क्षमा ना करना, वो पनिशमेंट सबसे बड़ी हम हमारे खुद के लिए। सामने वाले को पनिशमेंट नहीं मिल रही है, इस ईगो से बाहर आ जाए हम प्लीज़, कि हाँ मैं उससे नाराज़ हूँ तो उसको बहुत पनिशमेंट मिल रही है, कि हमारी गलत फहमी है। नहीं, वो पनिशमेंट हमारी खुद के लिए। एक हम अपना मन खराब कर रहे होते हैं, वाणी भी खराब कर रहे होते हैं। तो क्षमा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है? क्षमा करना और क्षमा मांगना। हम इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और क्षमा मांगना, तो मैंने बोला तो नाक कट जाती है, मैं सॉरी बोलती हूँ, तुम्हारी नाक नहीं कट जाएगी? कट जाएगी? ठीक है ना? तो पिछले को जी रहे हाँ कट जाएगी। तेरे को इंजरीज होती नहीं हुआ पहले। तो क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। देखना, आप क्षमा मांगोगे ना तो आप खुद देखना आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा। मुझे याद नहीं, एक भक्त है, वो बता रहे थे कि ना उनकी मतलब लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा था, बहुत स्ट्रगल चल रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा, जो भी भक्त दिखेगा ना मैं उसको दंडवत प्रणाम करूँगा, दिन के हजार प्रणाम, 505 प्रणाम। जब आप धाम में रहते हो, सभी भक्त हैं, आप रोड पे भी चल रहे हो तो भक्त सामने से आए, तो उन्होंने प्रणाम करना शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था मेरे से क्या अपराध हुआ है, किसके प्रति हुआ है। अब उन्होंने माफ़ी तो मांगी थी, उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो उन्होंने क्या करा, सब भक्तों को प्रणाम करना शुरू कर दिया। और फिर उनका क्या एक्सपीरियंस हुआ, जब उन्होंने ऐसा करा तो उन्होंने देखा धीरे धीरे उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट हुई। तो क्षमा मांगने से हमारी एडवांसमेंट ही होती है, डिग्रेडेशन नहीं होता। ये हमारी गलत फहमी है कि हम क्षमा मांगेंगे तो हम उसके सामने छोटे हो जाएंगे, या वो क्या सोचेगा, अरे ये तो वीक है। फॉरगिवनेस मांगना स्ट्रॉन्ग होने का एक वो है, क्या बोलते हैं, हम दर्शाते हैं कि हम क्या है, स्ट्रॉन्ग, हम वीक नहीं है, वो दर्शाते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग है। और अगर हमें अपने रिलेशन डिवोटी के साथ अच्छे रखने हैं तो क्षमा मांगना और करना दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर आप क्षमा करेंगे नहीं तो आपके रिलेशन क्या होंगे, खराब ही होंगे, खराब ही होंगे। और हमको इतने बड़े महाराजा महारानी नहीं है कि हम किसी को क्षमा ना करें। और वैसी बात, हमें कोई सॉरी बोले में कुछ चाहिए, हम कुछ नहीं, हम किसी को क्षमा करने वाले कुछ नहीं। इट इज़ कृष्णा इनसाइड मी, इट इज़ कृष्णा इनसाइड यू, ठीक है? तो जो ये परमात्मा है वो है जो दूसरों को क्षमा कर रहे हैं और क्षमा दूसरों से मांग रहे हैं। हमें पहले तो इस शरीर के कॉन्सेप्ट से बाहर आना पड़ेगा, जो बहुत पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं इस जन्म में होगा नहीं होगा, कौन से जन्म में होगा। इस शरीर के कॉन्सेप्ट से जब हम बाहर आ जाएंगे ना तो हमें रियलाइज़ होगा कि हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। और हम इतनी चीज़ें ईगो पे ले लेते हैं ना, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो वहाँ क्यों नहीं आई, वो मेरे साथ वहाँ क्यों नहीं चला, इतनी चीज़ें ईगो पे ले लेते हैं। एंड अगर हम ईगो पे इतनी चीज़ें लेंगे तो लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, स्पिरिचुअली भी और मटीरियली भी, दोनों ही चीज़ें। तो हमें क्षमा मांगना भी आना चाहिए और क्षमा करना भी आना चाहिए, दोनों ही आना चाहिए। और यदि अगर क्षमा मांगने के बाद अगला व्यक्ति क्षमा ना करे तो क्या करें? आप उन्हीं से प्रे करें। वो मैंने उनको बताया, अगर आपको कुछ भी सॉल्यूशन जब नहीं दिखता ना, जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाए। नहीं, पहले जिसके प्रति आपसे अपराध हुआ है उसके पास जाइए। हाँ। अगर आपको वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो सीनियर्स के पास जाइए, सीनियर्स से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर भगवान को वैसे छोटी छोटी बातों के लिए हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उनके पास बहुत सारा चीज़ें कर देना, बहुत कुछ उनके पास कर देना। तो पहले हमें कोशिश करनी चाहिए अपने एंड से करें या अपने सीनियर्स से बात करें। उसके बाद अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता ना तो भगवान है हमारे लिए कि आप हमारी हेल्प करें। तो एक दो वीडियोस और है कॉपरेशन पे, ये माधवास रॉक बैंड में, सब जानते होंगे माधवास रॉक बैंड में। असली वो तो केवल भगवान की बात है, तब वो अकेले नहीं की जा सकती।
कृष्णा कॉन्शियस में हेल्प करके, ये बहुत सूक्ष्म, सर्विंग करना, बुक्स उनको देना, उनको भक्त बना देना, उससे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, हम भक्त को भक्त समझे, उनकी भावनाओं को समझे। सबसे भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के, बाप के। इंसान भी उसी का भूखा है एक्चुअली। शायद हमें वो रियलाइज करने में बहुत समय लग जाता है। इंसान को वही चाहिए, क्यों चाहिए? इंसान के अंदर भी तो परमात्मा ही है ना, वो भगवान ही तो है ना हमारे अंदर। भगवान को प्रेम चाहिए, हमें भी प्रेम ही चाहिए। तो भक्तों की, प्रभु ने बोला भक्तों की सेवा करके हम क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। वो सेवा कैसे है? ये सब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये सारी कौन सी है? टैंजिबल मतलब इनको आप देख सकते हो, आंखों से देख सकते हैं ना। कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई किसी को किताब दे रहा है, लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते इनटैंजिबल, वो क्या है? दूसरों की भावनाओं की रिस्पेक्ट करें। वो सबसे इम्पोर्टेंट सेवा हमारी एक दूसरे के प्रति। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे मैं कीर्तन डिवोटीज के बीच में लोग कीर्तन में करती हूँ, तो जब हम लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे होते ना, तो कीर्तन अच्छा नहीं होता। चाहे वो मुझे कुछ नहीं कह रहे, मैं उनको कुछ भी नहीं कह रही, वो मृदंग बजा रहे हैं, वो करताल बजा रहे हैं, मैं लीड कर रही हूँ, हम एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे, पर हम एक दूसरे से इतनी बातें चल रही होती है ना, उस टाइम क्या चल रहा होता है, हम लोग एक दूसरे पर हम कीर्तन पे फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि मन मुटाव जब होता है ना, आप संग नहीं ले सकते एक दूसरे का। और यही पॉइंट, अगर आप कीर्तन करना चाहते हो साथ में, तो आपके पर्सनल रिलेशन अच्छे होने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम, मैं सोचूँ ना कि अभिषेक प्रभु से लड़ाई कर लेती हूँ, चलो कोई नहीं, पर आप मेरे साथ ना मृदंग बजा लो, हम भगवान की सेवा अच्छे से कर नहीं पाएंगे। क्या गोपीज अकेले सेवा करती है भगवान की? सब कैसे करती है? मेरी बात सब मिल के सेवा करते हैं। अगर गोपीज भी आपस में ऐसे लड़ती तो भगवान की सेवा हो पाती? नहीं हो पाती। पंचतत्व एक साथ सेवा कर रहे हैं। जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी, जब पंचतत्व इस धरातल पे थे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ महाप्रभु ही पूरी रथ यात्रा में, नहीं, अलग अलग चैरियट्स होते थे और अलग अलग पार्टी बनी हुई होती थी।